अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की आज पार्ट 1 आ रही है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सबको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपको बता दें, बहुविकल्पी के साथ साथ दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हम कवर कर ले जाएंगे। देखिए आपके पेपर में दोस्तों टोटल 15-15 नंबर के, मतलब मिला के 30 नंबर के बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 50 नंबर का आपका पेपर होता है टोटल। तो दोस्तों अगर आपको पासिंग मार्क के लिए 25 नंबर चाहिए होते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम पार्ट 2 में स्पेशली दोस्तों आपके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में आपके लघु उत्तरीय है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करते रहना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। देखिए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहिए या इसको आप बहुविकल्पीय प्रश्न कह सकते हैं, ठीक है, बात एक ही होता है। तो पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए पहला विकल्प है आपका धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, या ज्ञान की प्राप्ति, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द विकल्प उपयुक्त सभी। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, क्या होता है दोस्तों? देखिए इसका सही आंसर है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, ठीक है ना। इसको बिल्कुल याद करते हुए चलना आपको हर एक प्रश्न। फिर तीसरा प्रश्न हमारा क्या रहा कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, कौन सा दोस्तों जिसमें शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? इसका उद्देश्य व्यवसायीकरण नहीं होता है, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट अब याद करते हुए चलना है आपको। हर एक प्रश्न दोस्तों जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये आपके अति लघु उत्तरीय में भी काम आएगा और लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिखने में भी काम आएगा। चौथा प्रश्न क्या रहा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या होता था दोस्तों? शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। पहले दोस्तों ऐसी बात है, लेकिन आजकल आपको पता है कि क्या होता है, शिक्षा में कितने पैसे लगते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा पांचवा रहा कि प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी, कौन कौन सी दोस्तों थी? श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यान, ठीक है ना। आपका आ विकल्प सही है। छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा आपका कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सही आंसर क्या होगा आपका? नालंदा। इसको याद कर लीजिएगा। अब सातवां प्रश्न देखेंगे हम लोग कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, कौन है जन्मदाता? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका चार्ल्स ग्रांट, ठीक ना। ब विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आठवां प्रश्न क्या रहा हमारा कि छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था दोस्तों? सही आंसर है आपका मैकाले। फिर नौवां प्रश्न हमारा क्या रहा कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, कब की गई थी दोस्तों? सन 1968 में। फिर 10वां प्रश्न हमारा क्या रहा कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई, कब की गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सा विकल्प, मतलब 1968 की नीति में भी और 1986 की नीति में भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोनों। फिर 11 नंबर प्रश्न क्या रहा हमारा कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका शिक्षक, ठीक है ना, आपके अध्यापक या टीचर। 12 नंबर प्रश्न क्या रहा कि निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? इसका सही आंसर होगा आपका डीवी, ठीक है, याद करते हुए आपको चलना है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक, ठीक ना, प्रकृतिवादी दार्शनिक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका स्पेंसर, डी विकल्प। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? इसका सही आंसर दोस्तों होगा ब विकल्प, मुक्तियात्मक अनुशासन, ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या रहा कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? प्रयोजनवादी, ठीक ना, सा विकल्प। 16 नंबर प्रश्न क्या रहा हमारा कि विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रामकृष्ण मिशन, ठीक ना, ब विकल्प। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी, कौन सी है? गीतांजलि, ठीक है ना, ब विकल्प। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर, कहां पर की थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका बोलपुर, द विकल्प। 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका रविन्द्रनाथ
टैगोर। ठीक है ना, यहाँ पर आ विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका आ विकल्प डॉक्टर राधा कृष्णन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपका चित्तल, महाराष्ट्र। ठीक है, आ विकल्प। 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि गिजू भाई बदिका का जन्म कौन से सन में हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 1885। 23 नंबर प्रश्न क्या रहा हमारा कि गिजू भाई बदिका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी? इसका सही आंसर होगा 14। सोचिए 14 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, काफी ज्यादा है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहा जाते हैं? कौन है दोस्तों किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता? तो इसका सही आंसर होगा हमारा फ्राबेल। ठीक है ना, यहाँ पर आप विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यह कथन दोस्तों किसका है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका मांटेसरी। ठीक ना, सब विकल्प। 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर वह खराब हो जाती है, ये दोस्तों कथन किसका है? ये आपका रूसो का कथन है। ठीक है ना, ए विकल्प। 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका द विकल्प मैकाइवर। फिर 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्ति। इन सभी में तो सबसे छोटा व्यक्ति होगा विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाओं में। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा 29 नंबर क्वेश्चन की घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, इसका सही आंसर होगा सत्य या असत्य? इसका सही आंसर होगा आ विकल्प मतलब सत्य हो जाएगा कथन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है, किसने कहा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा स विकल्प फ्राबेल ने। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों परिवार या घर में इनकी शिक्षा का आरंभ शुरू हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा आ पेस्टालॉजी ने। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, क्या दोस्तों ये सत्य है असत्य? तो ये दोस्तों आपका सत्य कथन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, सत्य है या असत्य? सत्य दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या है शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर अविकल्प हो जाएगा बालक का भावात्मक विकास करना। ठीक है ना, 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है, प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है, बालक का महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, यह कथन दोस्तों किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका बोगार्डस का। ठीक ना, सा विकल्प। 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ना हो कि आपके घर में लड़ाई हो, तो वो अच्छा वातावरण नहीं कहा जाएगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? इसका सही आंसर होगा बाल मनोविज्ञान का, सहानुभूति पूर्व व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर क्या है उपयुक्त सभी। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, सही है कि गलत? तो दोस्तों ये सही हो जाएगा आपका सत्य कथन। 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह लिखा है, किसने लिखा है दोस्तों बताइए आप? सही आंसर होगा आपका टीपी नन ने। ठीक ना, ब विकल्प। 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या होगा आपका लैटिन। ठीक है ना, 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है, तो दोस्तों क्या है आपका असत्य कथन है। ठीक ना, बाय विकल्प। फिर 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? ठीक है ना, विद्यालय कौन कौन से प्रकार के कार्य संपादित करते हैं?
तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रगतिशील कार्य। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है, यह कथन किसका है? तो दोस्त यह कथन हमारे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी का। ठीक है ना, विद्यालय दोस्तों सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 45 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, सत्य या असत्य? तो इसका सही आंसर होगा सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, विद्यालय जो होता है घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो ये होगा दोस्तों सही आंसर औपचारिक साधन है ये। ठीक है ना, औपचारिक। 47 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो देखिए पहले विद्यालयों की स्थापना कराना, उसके बाद दोस्तों शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प उपयुक्त सभी। 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, ये क्या दोस्तों, ये कथन आपका क्या है, ये असत्य है, गलत कहा जा रहा है। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा कि देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये आपका सत्य कथन है। ठीक ना। 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, ये आपका सत्य कथन है। ठीक है ना। 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न है, क्या है दोस्तों, कौन सा तीन से भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टेप रिकॉर्डर, संचार साधनों में। ठीक है ना, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर संचार का माध्यम दूरदर्शन हो गया, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है ना, ये आपका जो टेप रिकॉर्डर है ये तीनों से भिन्न है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 194 केंद्र थे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? दोस्तों देखिए मनोरंजन हेतु किया जाता है, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा द विकल्प उपयुक्त सभी के लिए। फिर 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा बंबई एवं कलकत्ता। ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है, क्या होगा दोस्तों सही आंसर, ये माता। 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि, देखिए शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होना चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है, इसका मतलब ये होता है कि सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों। ठीक ना, ब विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित होता है? इसका सही आंसर होगा स विकल्प, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षा होने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है ना, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। कौन सी धारा दोस्तों थी? वो आपके अनुच्छेद 46 में। 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समानता सहभागिता हेतु बल दिया गया, क्यों दोस्तों दिया गया? कि अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, मूल्य व आदर्श विश्वास या मानक जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों आपका ट्रेकर का है। ठीक हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो, लेकिन अगले क्वेश्चन में दिखने लगेगा। ठीक है ना, अगले पेज से, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो दोस्तों इसको बोला जाता है वैश्विक। क्या बोला जाता है? ब विकल्प है वैश्विक। 63 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 83। ठीक है। फिर दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो दोस्तों देखिए वो दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है हमारे यहाँ पर उपयुक्त सभी। 65 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा आपका कोठारी आयोग ने। 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है? इसका सही आंसर होगा हमारा भावात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है? भावात्मक। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? इसका सही आंसर होगा हमारा टीवी। ठीक है ना, टेलीविजन। फिर दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है किस पर? दोस्तों देखिए
जातिवाद पर कि सांप्रदायिकता पर कि प्रांतीयता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। इसको भी जरा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ विकल्प होते हैं इनमें से कोई नहीं, वो भी कभी कभी सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं। देखिए तो आपका जातिवाद बाधा हो गई, सांप्रदायिकता बाधा हो गई, प्रांतीयता और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त सभी। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, इसका मतलब ये होता है कि भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ठीक है ना, जितनी भी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है। इसका सही आंसर होगा सा हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना दोस्तों, इसका सही आंसर ये आ रहा होगा सा विकल्प, ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या होना चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए, ठीक है ना, लोग साक्षर हो, पढ़े लिखे हो। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बच्चे की सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति है, क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर माता पिता। इस क्वेश्चन को देखा रिपीट हो रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, इसको जरा देखते हैं हम लोग कि किसने कहा सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। तो किसने कहा था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर मैकाइवर। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों आपका डीवी का है, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न फिर देखेंगे हम लोग कि शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर होता है दोस्तों हमारा मानव निर्माण करना। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमिल की रचना किसने की है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा द विकल्प हो जाएगा, रूसो ने की है। किसने की है, रूसो। 78 नंबर क्वेश्चन, मूल्य संकट का मुख्य कारण है, क्या होगा सही आंसर, स्वार्थ परता, ठीक ना, इसका सही आंसर होगा द विकल्प। 79 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस शिक्षा शास्त्री की देन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आ विकल्प होगा जॉन डीवी, ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा द विकल्प हो जाएगा हर्बर्ट। 81 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रिवलिन, ठीक है ना। 82 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके, किस शिक्षा शास्त्री का कथन है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी होता है ना आपके पास नॉलेज तो बहुत होती है लेकिन समय पढ़ने पर आप उसका यूज नहीं कर पाते, तो ये जरूरी चीज है, ठीक है। तो इसको दोस्तों कितने कहा है, इसको कहा है आपके रूसो ने, द विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, कथन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा दोस्तों किसका कथन, ये शेक्सपियर का है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है, यह कथन दोस्तों आपका रेमंड का है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका टीपी नन, ठीक है ना, आ विकल्प। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यह कथन किसका है, जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। इसका सही आंसर होगा हमारा मानवतावादी, ठीक है ना, आ विकल्प। 87 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा आ विकल्प, जॉन डीवी का। 88 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा प्रयोजनवाद ने, ठीक ना, ब विकल्प। 89 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है, प्रकृतिवाद का, ठीक है ना, करके सीखने पर। 90 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टन किस वाद ने स्वीकार किया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा प्रकृतिवाद ने। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप से किसे स्वीकार करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा आध्यात्मिक संसार को, ठीक ना, ब विकल्प। 92 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा सा विकल्प या राज का। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है,
प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सुकरात की। 94 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, यह विचार किसका है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा आ विकल्प हो जाएगा, मतलब हीगल का। 95 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लूटो है? सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सा विकल्प संबंध विधि। 96 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा 96, स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा आ विकल्प हो जाएगा जॉन डेवी। तो दोस्तों इनका नाम आप याद रखेंगे, देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही की मतलब उसका विद्यालय है, किसका कथन है दोस्तों? ये दोस्तों कथन है आपका कमेनियस का, ठीक है ना, ब विकल्प। तो 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि स्कूल को प्यार का घर या होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? प्यार का घर का मतलब दोस्तों होना चाहिए हमारा लव ऑफ होम ना, घर का मतलब होम होता है, तो लव तो है ही नहीं यहाँ पर प्यार का मतलब, तो इसका सही आंसर दोस्तों फिलहाल क्या हो जाएगा हमारा पेस्टोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों जो भी यहाँ पर लिखा वैसे ही आप याद करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों ऐसे घूम फिर के आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर 99 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? इसका सही आंसर होगा शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, ब विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन दोस्तों है, तो यह कथन दोस्तों आपका विवेकानंद का है। तो अब देखिए दोस्तों जो अब ये प्रश्न 100 से स्टार्ट हो रही है, सब क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्योंकि देखिए ये सब प्रश्न आपके अति लघु त्री जैसा हमने बोला और लघु त्री में भी काम आ सकते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, क्या दोस्तों इसका नाम नहीं होता सह शिक्षा, ठीक है ना, तो इसका दोस्तों नाम ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रौढ़ संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 8 वर्ष के बालक को। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, इसका सही आंसर कब होगा दोस्तों 1937 में। फिर 104 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है, इसका सही आंसर होगा हमारा करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना और उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा द विकल्प। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, क्या दोस्तों आवश्यक है? हस्तकला आवश्यक है, ठीक है, सा विकल्प। 106 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक है, सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा जॉन डेवी। 107वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, अगला प्रश्न देखते हैं, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन दोस्तों किसका है? इसका सही आंसर होगा हमारा लुईस क्रिस वर्ग का, ठीक ना, ब विकल्प करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा अनुच्छेद 45 के द्वारा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, आ विकल्प। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, कब की गई थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1976 को, आ विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न क्या रहा कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों आपका? ये 5 जून को। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग कि बच्चों के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी भूमिका है? ये समाज की भूमिका होती है। 113 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, तो इसका देखिए एक तो जातिवाद हो गया, प्रांतीयता हो गया, सांप्रदायिकता हो गया और उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आपने ऊपर देखा था, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या रहा है कि बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, क्या नहीं दोस्तों? प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना, कोई दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन नहीं करना चाहता कि भाई बाल श्रमिक हमें बनना। अगला प्रश्न क्या रहा आपका, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर? गिजू भाई। अगला प्रश्न फिर क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? देखिए स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होती है, उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर है फिलहाल यहाँ पर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या रहा कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा हिंदी, ठीक है, पूरे देश में हमारी हिंदी चलती है। और 118 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है किसका दोस्तों? आपका जॉन डेवी का। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है,
तो इसका फिलहाल देखिए शाब्दिक अर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो आपके 3 विकल्प दिख रहे हैं इसमें से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न क्या हमारा 120 नंबर कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, क्या कहा जाता है? पत्राचार शिक्षा कहते हैं कि दूरस्थ शिक्षा कहते हैं कि स्वतंत्र अध्ययन कहते हैं या उपयुक्त सभी? तो द विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, कौन कौन से दोस्तों? एक तो अध्यापक हो गया, बालक हो गया और पाठ्यक्रम। आ विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है, क्या बना देती है? ये देखिए शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। जी हाँ दोस्तों, जितने अलग अलग मेथड से आप लोग तैयारी कराएंगे तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और आपको पढ़ाने में आएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है दोस्तों। यह कथन आपका दोस्तों फ्रावेल का है, ठीक है ना। सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 124 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि मेरिया मॉन्टेसरी, ठीक है, जो आपके मॉन्टेसरी है भारत कब आई? इसका सही आंसर होगा 1939 में। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, किसका दोस्तों उत्तरदायित्व होता है? शिक्षकों का। यहाँ पर 126 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। तो देखिए एक तो पहला प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा द विकल्प उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या रहा कि पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, क्यों दोस्तों? देखिए शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु पाठ योजना का जो निर्माण होता है वो आवश्यक होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर द विकल्प है उपयुक्त सभी। 129 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, वैदिक कालीन या गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थे? इसका सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर आदर्शवाद पर। 130 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा उद्देश्य में। 131 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के हेतु दोस्तों इसके मतलब गठन किया गया था राम मूर्ति समिति का। 132 नंबर क्वेश्चन, राधा कृष्ण, ठीक है ना, आयु की संतुतियां संबंधित थी राधा कृष्णन की। तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर उच्च शिक्षा से। आ विकल्प करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या रहा दोस्तों हमारा कि वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 19 जुलाई 1854 को। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा मैकाले ने। वह विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, कब किया था? सन 1835 में। आ विकल्प सही होगा। 136 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा आ विकल्प मतलब उपनयन संस्कार, ठीक है। यहाँ पर आ विकल्प ये। 137 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, कब होती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हमारा बाल्यावस्था से। 138 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका अरस्तु, नाम तो सुना ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, क्या प्रमुख उद्देश्य है? सर्वांगीण विकास करना, ठीक ना, सब विकल्प। 140 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों आपका रूसो का है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, ठीक है, ये बताना आपको। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा सब विकल्प हो जाएंगे यहाँ पर फारसी, ठीक है ना। 142 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा वेदों से, ब विकल्प। 143 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा फ्राबेल। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो सही आंसर होगा श्री अरविंद घोष ने, ठीक है ना, द विकल्प। अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यह कथन दोस्तों किसका है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा जॉन डीवी का, ठीक है ना, सब विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, फ्राबेल द्वारा प्रकाशित शिक्षण पद्धति है, तो सही आंसर होगा हमारा किंडर मार्टिन, ठीक है ना। तो अभी दोस्तों यहाँ देखा था हम लोग किंडर गार्डन, देखिए कुछ ना कुछ अलग अलग लिखा रहता है, तो आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा नहीं तो आप कंफ्यूजन में आएंगे। जनसंचार का यांत्रिक साधन है,
सही आंसर क्या होगा हमारा, जैसे टेलीविजन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, कंप्यूटर या उपयुक्त सभी। तो जनसंचार के लिए दोस्तों उपयुक्त सभी को हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों किसका, बालिकाओं की। ठीक ना, लड़कियों को दोस्तों उतना पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था पहले, अब तो सही हो गया फिलहाल। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है किसका दोस्तों, आपका मानव मूल्य का। ठीक ना, सब विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। 150 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है क्या दोस्तों, है विद्या है, ज्ञान है, बोध तथा विनय है कि उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा हमारा द विकल्प, उपयुक्त सभी। 151 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था क्या था दोस्तों, आपका निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है ना, यहाँ पर सब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्म जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, विलियम जेम्स। ठीक है ना, आप विकल्प। 153 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन है। तो यह कथन दोस्तों आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है, ब विकल्प। 154 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका गिजू भाई बदिका ने बालकों को संज्ञा दी थी कैसी दोस्तों, बालो बाल देवो भव। ठीक ना, आ विकल्प सही होगा। 155 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कम कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका आ विकल्प होगा, मांटेसरी ने। 156 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था दोस्तों, आपका जो क्या आता दोस्तों आपका 2009 में। ठीक है ना। 157 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था क्या था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में तो ये होगा ना, जनसंख्या को कैसे रोका जाए। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या, ऐसा नहीं कि जनसंख्या को रोकना है। उसके बाद 158 नंबर क्वेश्चन क्या था कि वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ कब हुआ था दोस्तों, ये 1854 में। आप विकल्प करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न बहुविकल्पीय का क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब हुआ था दोस्तों, ये आपका 1986 में। सब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने 159 प्रश्नों को देखा आपके सामने। तो अगर अभी तक आप लोग पहले हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके बता दीजिएगा कि वो भी अब तैयारी अपनी शुरू कर दें। एक बात और दोस्तों, इस वीडियो का आपने अभी पार्ट 1 हमारा देख लिया है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में क्या होगा, आपके सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस होंगे। देखिए अति लघुत्तरीय से भी आप बहुविकल्पीय प्रश्न बना सकते हैं और उससे लघुत्तरीय भी बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा पार्ट होगा उसमें आपके लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। जब दोस्तों आप ये 3 पार्ट देख लेंगे उसके बाद आपको एक मॉडल पेपर दिया जाएगा। जब दोस्तों आप इतनी तैयारी कर लेंगे तो आप पेपर के लिए समझ लीजिए तैयार हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आप पेपर में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए।